Hello students, good morning. In the previous video, we understand some questions which is related to ratio. So in this video, we understand some questions of proportion. So let's start. सबसे पहले हम proportion देखेंगे कि proportion क्या होता है। जैसे कि अगर दो रेशोज़ हो गई, मान लो हमारे पास कोई दो रेशोज़ गिवन है, A/B और C/D। अगर वो क्या होंगी, वो रेशो अगर इक्वल होंगी सो हम क्या बोल सकते हैं, वो किस में है, प्रपोर्शन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बोल दिया 1:2 और दूसरी रेशो ले ली मैंने 1:2 दोबारा से। मैंने दो रेशो ले ली, एक ये रेशो हो गई और एक ये रेशो हो गई। सो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये दोनों रेशो के आपस में इक्वल है। ठीक है, प्रपोर्शन के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं, या तो ये वाला साइन यूज़ करेंगे हम प्रपोर्शन के लिए, या फिर क्या साइन यूज़ करते हैं उसके लिए, इक्वल। ठीक है, ये दो साइन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रपोर्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक्स देख लेते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है। इफ़ टू रेशोज़ आर इक्वल, अगर दो रेशो क्या होंगी, इक्वल होंगी, सो हम क्या बोल सकते हैं, वो किस में है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, एंड दिस सिंबल यूज इज रेशो। प्रपोर्शन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पर इक्वल वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे A/B और C/D, हमारे पास कोई दो रेशो दे दी गई हैं और वो किस में है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, सो इसमें जो हमारा A होगा फर्स्ट टर्म, और जो लास्ट टर्म होगी रेशो की अगर वो रेशो दो हमारी प्रपोर्शन में होगी ना, अगर इक्वल होंगी दोनों रेशो, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होएगी और जो लास्ट टर्म होएगी, इसकी जो फर्स्ट टर्म क्या है, A है, इसकी लास्ट टर्म क्या है, D है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम्स बोलते हैं। उसको कुछ नाम दे दिया गया है, फर्स्ट वाली को, लास्ट वाली को क्या बोलेंगे हम, एक्सट्रीम्स। और जो बीच वाली जो मिडल वाली होंगी, सेकेंड होएगी, और थर्ड वाली B और C को क्या बोलेंगे, मीन टर्म्स, बीच वाली टर्म्स। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, मीन टर्म्स। उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रीम्स का, एक्सट्रीम्स कौन सी है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, जो बीच वाली जो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल आने चाहिए। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, हमारे पास दो रेशो गिवन है 2:5 और 2:5। इसको क्या, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब ये देखो 2:5 और 2:5 आपस में क्या है, इक्वल है। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, वो किस में है, प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन के लिए हमें 4 डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि उनके जो एक्सट्रीम्स साइड्स होंगी, जो एक्सट्रीम्स होंगी, उनके प्रोडक्ट किसके इक्वल आने चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। अभी जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कौन सी है, 2 और 5। 2 और 5 किसके इक्वल आना चाहिए, 5 × 2। 2 × 5 किसके इक्वल आना चाहिए, 5 × 2। सो यस, आता है मल्टीप्लाई करके इक्वल, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10। 10 किसके इक्वल है, 10 के। सो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रेशोज़ गिवन हैं वो किस में है, प्रपोर्शन में है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12.2 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डेटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। हमने इनको डेटरमाइन करना है कि क्या ये जो रेशोज़ हैं A, B, C, D, जो 4 रेशोज़ हैं, क्या वो प्रपोर्शन में हैं। तो 4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24, 28, 36 और 48। इनको हमने प्रपोर्शन में देखना है कि क्या ये आपस में प्रपोर्शन में है, ABCD। तो रेशो निकाल लेंगे हम, पहले 2 ले लो, पहले 2 नंबर्स ले लिया आपने, उनकी रेशो निकालोगे। सो रेशो ऑफ 24 to 28, 24 to 28 की आप रेशो निकालोगे। 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, रेशो। ठीक है, रेशो फाइंड आउट करेंगे ना, तो 24 to 28। सो अब रेशो फाइंड आउट कर लेंगे, इसको रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो 24/28 को हम सिंपल फॉर्म में कट करके, 2 के टेबल पे कट करके क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 6:7।
ठीक है। 24 और 28 की रेशो कितनी आई हमारे पास 6:7। ऐसे ही जैसे आपने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ये वाला। 30 तो रेशो निकाल लेंगे, किसकी रेशो निकाल लेंगे 36 और 48 की। सो ऐसे ही जैसे आपने ये वाला पार्ट किया ऐसे ही ये करोगे 36/48। ठीक है, इसको कट कर लोगे, कट करके क्या आ जाएगा 3:4। सो इसमें क्या देखते हो जो ए बी सी डी जो रेशोज गिवन थी ना आपके पास ए और बी की वैल्यू कितनी आई 6:7। फर्स्ट वाले की रेशो क्या आई आपकी 6:7 और सेकंड वाले की क्या आई 3:4। तो अब क्या देखोगे क्या ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, देख लो नहीं है। क्या 6:3 के इक्वल है, क्या 7:4 के इक्वल है, नहीं है ना, कट करने के बाद होता है क्योंकि आगे कट होते ही नहीं है। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं 6:7 इज नॉट इक्वल टू 3:4, इज नॉट प्रपोर्शनल। ठीक है, प्रपोर्शन नहीं, प्रपोर्शन में नहीं है। सो हम क्या लिख सकते हैं 24 इस प्रकार से 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 32, 48, 70, 105 क्वेश्चन दे दिया गया है। ऐसे ही जैसे आपने ये क्वेश्चन किया सेम ही टाइप से आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो रेशो निकालोगे आप, पहले दो टर्म्स ले लो, इनकी रेशो निकालो 32 to 48। 32/48 इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 2:3। कट कर लेना, 2 की टेबल पे कट कर लेना। ठीक है, या 16 के टेबल पे हो जाएगा 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, 2:3 आ जाएगा। ऐसे आपने ये फर्स्ट 2 नंबर ले, ऐसे ही आप सेकंड लास्ट 2 नंबर्स लेके 70 और 105 लेके आप इसको डिवाइड करके कट करके आपका क्या आ जाएगा 2:3। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हो, ये देखो 2:3 और 2:3 क्या आपस में इक्वल हैं? यस। तो हम क्या लिख सकते हैं 2:3 पर इज प्रपोर्शनल टू 2:3, या इक्वल लिख सकते हैं, दोनों क्या हैं इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 32:48 किसके इक्वल है 70:105। सो इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं 32, 48, 70, 105 आर इन प्रपोर्शन। ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं इसके, वो आप अपने आप ट्राई करोगे जैसे आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन ट्राई किए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ दी स्टेटमेंट्स। ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास, इसमें आपने ये देखना है कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। मतलब कौन सी प्रपोर्शन में, जो प्रपोर्शन में होएगी, जो इक्वल होएगी रेशो में, ये रेशो अगर इस रेशो के इक्वल होगी, ये रेशो इक्वल इसके इक्वल होएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं यस ट्रू। अगर प्रपोर्शन में नहीं है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल नहीं है, तो हम फॉल्स आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16:24। फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना 16:24 इज प्रपोर्शनल टू 40:60। ठीक है, हमें ये निकालना है क्या प्रपोर्शन में है या नहीं है। सो 16:24 को निकालोगे पहले 16:24। सो 16/24 इसको देखो अब टेबल पे कट हो जाएगा। सो टेबल पे कट करके क्या आ जाएगा 2:3। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2:3। ऐसे ही 40/60 निकालोगे 40:60, 40/60 0 से 0 कैंसिल आउट करके ये 2 की टेबल पर कट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसका भी क्या आ गया हमारा 2:3। क्या 2:3 के इक्वल हैं? यस। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इस प्रकार से रेशोज आर सेम। दोनों रेशो क्या हैं सेम है। सेम है तो इसका मतलब क्या है प्रपोर्शन में है, इक्वल है ना, इक्वल है। प्रपोर्शन के लिए हम क्या साइन यूज़ करते थे, या तो इक्वल साइन यूज़ करते थे या क्या साइन यूज़ करते थे प्रपोर्शन के लिए, या ये साइन यूज़ करते थे ना। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज रेशोज आर सेम, रेशोज सेम है ना, दोनों रेशोज क्या है सेम है। सो इस प्रकार से क्या लिख सकते गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन है हमारा 21:6 इज प्रपोर्शन टू 70:20, यस और नो। ठीक है, देखो 21:6 इसको निकालो 21/6, ये किसकी टेबल पे 3 की टेबल पे कट हो जाएगा। 3 की टेबल पे कट करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर 7:2। ऐसे ही आप 70:20 का आंसर निकालोगे। 70:20 को जब आप डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट करके रेशो की फॉर्म में कट करके क्या आ जाएगा इसका भी 7:2। तो आप क्या देखते हो कि ये दोनों रेशोज, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो क्या है आपस में सेम है। इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं बिकॉज रेशोज आर सेम।
सो दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्या है, आपस में प्रपोर्शन है तो रेशोज क्या हो गई, ट्रू हो गया। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रू। जैसे आपने ए क्वेश्चन किया ऐसे ही आप डी क्वेश्चन सी क्वेश्चन करोगे, ऐसे ही डी क्वेश्चन करोगे। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है, वो देखेंगे हम। तो पहले तो हम ये देखेंगे, देखो अगर यूनिट सेम होगी, यहाँ पर ये यूनिट सेम है इस रेशो की यूनिट देखो क्या है, इस रेशो की यूनिट क्या है, यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करना सोल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होगा। ऐसे ही इसकी देखो यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या है, रुपीज़ है, इसकी भी रुपीज़ है, इसको भी निकालना इजी हो जाएगा। ऐसे ही ये किलोमीटर रुपीज़, ये भी सही है। लीटर रुपीज़, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हमें वो नहीं ज़रूरत पड़ेगी ना कि कन्वर्ट करना, यहाँ लीटर है यहाँ मिलीलीटर है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट्स क्या है, दोनों की सेम है, तो ईजिली हो जाएगा ये। सो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 99 किलोग्राम रेशो 45 kg इज़ प्रपोर्शनल टू 44 रुपीज़ 20। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये प्रपोर्शन में है दोनों रेशोज, तो देखते हैं। क्वेश्चन देखो 99 kg रेशो 45 kg इक्वल्स टू, इसको कर लो। अब यह यूनिट सेम है तो ये हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं आपस में। अगर यूनिट सेम हो तभी करेंगे ये, वैसे नहीं कर सकते। ओके, सो इसको लिख सकते हैं 99/45, तो ये 9 की टेबल पे कट हो जाएगा। ठीक है, 9 5 45, 9 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 99, तो क्या रेशो आ जाएगी 11/5। ऐसे ही ₹44 रेशो ₹20, इसको करो 44/20, किस पे हो जाएगा 4 की टेबल पे, 4 की टेबल पे हो जाएगा 4 5 20, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 44। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11/5। तो 11/5 क्या दोनों सेम हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, बिकॉज रेशोज आर सेम, रेशो सेम है, सो क्या लिख सकते हैं, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हमने यही बताना था कि स्टेटमेंट ट्रू है। सो यस, स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किलोमीटर रुपीज़, ऐसे ही फर्स्ट वाली टर्म कर लो आप, ये वाली रेशो कर लो पहले सोल्व। 90/120, 3 की टेबल से कट करके क्या आ जाएगा 3/4। ऐसे ही ₹60 रेशो ₹90, 60/90, 0 से 0 कैंसिल आउट करने के बाद 3 की टेबल पे कट करके इसको भी क्या लिख सकते हैं 2/3। सो अब आप क्या देखते हो, क्या 3/4 और 2/3 क्या इक्वल हैं, नो। सो आंसर में क्या आएगा, बिकॉज रेशोज आर नॉट सेम, सो गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये रेशो क्या इस रेशो के इक्वल है, नो। अगर यहाँ 3/4 है, तो अगर यहाँ 3/4 आता हमारा तभी हम इक्वल बोलते हैं ना, अब तो अलग अलग है तो नॉट लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो सी पार्ट है, सी पार्ट को ट्राई करोगे। मैं फोर्थ पार्ट कराती हूँ। फोर्थ पार्ट में देखो क्या बोला गया है, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट रेशोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। क्या ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या प्रपोर्शन में बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 सेंटीमीटर रेशो, सबसे पहले इसमें देखो 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड ₹80 ₹320। यहाँ देखो, यहाँ यूनिट्स क्या है, यहाँ सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ यूनिट क्या है मीटर है, यहाँ यूनिट क्या है रुपीज़, यहाँ भी क्या है रुपीज़। तो किसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको तो नहीं कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि सेम है। एंड से पहले देखो, एंड से पहले यहाँ सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ मीटर गिवन है, तो मतलब इनमें से हमें किसी एक यूनिट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम मीटर को ही चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर है ना, यहाँ भी हमें क्या बनाना होगा, सेंटीमीटर बनाना होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम यही रेशो ले लेते हैं, 25 रेशो सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 100 सेंटीमीटर होता है। सो 25 सेंटीमीटर 1 मीटर की जगह हम क्या रख देंगे, 1 मीटर किसके इक्वल है 100 के, तो 1 मीटर की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। तो यूनिट देखो, अब क्या यूनिट सेम हो चुकी है हमारी, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो फाइंड आउट करना इजी है। सो यहाँ क्या लिख सकते हैं 25/100, 25 की टेबल पर ही कट हो जाए, कट होके क्या आ जाएगा 1/4। ऐसे ही जो इसका सेकेंड पार्ट था हमारा ₹80
₹320 रेशो है ना, इनकी भी रेशो फाइंड आउट कर लो। 80/320, 8 की 0 से 0 कट के 8 की टेबल पे कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1:4। सो इसमें क्या देखोगे, यहाँ भी 1:4 है और यहाँ भी क्या है हमारा 1:4। क्या प्रपोर्शन में है दोनों इक्वल हैं? यस। तो ये क्या लिख सकते हैं, यस फॉलोइंग रेशोज फॉर्म अ प्रपोर्शन, ये रेशोज क्या बनाती हैं, प्रपोर्शन बनाती हैं। सो लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस एक्सरसाइज का। लास्ट में क्या बोला गया है, 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर एंड ₹8 रेशो ₹100। यहाँ यूनिट सेम, यहाँ यूनिट अलग अलग, यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ पर लीटर है, ठीक है, दोनों में अलग अलग है ना यहाँ पर। तो और हमें यह भी पता है कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ भी क्या बना लेंगे हम, मिलीलीटर बनाना इजी होगा क्योंकि पॉइंट्स में उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इजीली उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था हमारा, तो सबसे पहले इसे कोई निकाल लेते हैं हम। 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर, क्योंकि यहाँ भी रुपीज़ है, यहाँ भी रुपीज़ है, यहाँ मिलीलीटर है और यहाँ क्या है, लीटर है। इन दोनों यूनिट्स को भी क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा, ठीक है। सो एज वी नो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। सो इसको करो अब सोल्व। 200 मिलीलीटर को ऐसे रखेंगे हम रेशो, इस लीटर को मैं क्या बनाऊंगी, इस लीटर को क्या बना देंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और 1 लीटर किसके इक्वल था, 1000 मिलीलीटर के। तो इसको मैं इस लीटर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 मिलीलीटर। 2.5 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इस लीटर की जगह मैंने 1 लीटर है ना, मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया आपने, 1 मल्टीप्लाई 1 लीटर। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी है आपकी, 1000। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 मिलीलीटर, क्योंकि हम लीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, मिलीलीटर में, ठीक है। सो 200, अभी इसको रेशो में है ना, ये इसको अब कैंसिल कर लेते हैं हम, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। 200/2.5 मल्टीप्लाई 1000, रेशो में था, इसको डिवाइड में लेते थे ना रेशो वाले को, और यहाँ पर पॉइंट था हमारा, यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट के लिए मैंने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया ऊपर, ठीक है। अब कैंसिल करके हमारे क्या जगह 2/25, 2:25 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट ट्राई करोगे, ₹8 ₹100, ₹8 और ₹100 क्या आएगा, 8/100। इसको भी कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, 2:25। अब यहाँ भी 2:25 है और यहाँ भी कितना आ गया हमारा, 2:25। सो क्या बोल सकते हैं, क्या प्रपोर्शन में है, ये इक्वल हैं, यस। सो यस फॉलोइंग रेशोज फॉर्म अ प्रपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन जो बीच में छूट गए हैं उनको ट्राई करना है। ओके, थैंक यू।